श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान श्री हरि मोहिनी रूप धारण कर प्रकट होते हैं और असुरों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाते हैं। यह कथा हमें बताती है कि जब जब धर्म संकट में आता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म और भक्तों की रक्षा करते हैं। इस दिव्य कथा को सुनकर मन में श्रद्धा और भक्ति भाव जागृत होता है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 9। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब देवताओं ने तथा दैत्यों ने उस भगवान मोहिनी रूप को अपनी ओर आते हुए देखा तो वे उस अमृत को पीना भूलकर उनके रूप पर आसक्त हो गए। जब वह सुंदरी स्त्री दैत्यों की ओर कटाक्ष करती हुई चली आ रही थी तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर परस्पर इस प्रकार कहा, हमारे बड़े भाग्य है जो यह परम सुंदरी स्त्री जिसके समान तीनों लोकों में कोई अन्य स्त्री न होगी हमारी ओर ही चली आ रही है। हम लोग अमृत पीने के लिए जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं उसे निपटाने के लिए यदि इसी सुंदरी को पंच बना दिया जाए तो वह सर्वोत्तम रहेगा। हम लोगों को चाहिए कि अमृत का कलश इसी के सामने रख दे, तब यह जिस प्रकार बांटकर पिला दे उसी प्रकार सब लोग पी ले। यो परस्पर कलह करना उचित नहीं है। ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने अमृत के कलश को मोहिनी भगवान के पास ले जाकर कहा, हे सुंदरी, हम लोग इस अमृत को पीने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अंत हम सब तुम्हें अपनी इच्छा से पंच चुनकर यह चाहते हैं कि तुम अपने हाथ से इस अमृत को बांटकर सबको पिला दो। दैत्यों की बात सुनकर मोहिनी भगवान ने जब कोई उत्तर न दिया और उनकी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ने लगे, उस समय सभी दैत्यों ने उनके चरणों पर गिरकर फिर इस प्रकार कहा, हे परम सुंदरी, तुम इस प्रकार उपेक्षा मत करो, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर हमें अमृत पिला दो। यह सुनकर मोहिनी भगवान दैत्यों की ओर देखकर कुछ मुस्कुरा दिए। उस मुस्कुराहट को देखकर सभी दैत्य अधीर हो उठे। उस समय मोहिनी भगवान ने उन्हें अपने ऊपर अत्यधिक आसक्त जानकर इस प्रकार कहा, तुम लोग मुझे अपरिचित स्त्री को अमृत बांटने के लिए पंच क्यों बना रहे हो? यदि तुम हट करते ही हो तो मेरा कहना है कि मैं इस अमृत के निकालने में तुम्हारा तथा देवताओं का परिश्रम बराबर का समझती हूँ। अंत यदि तुम इसे स्वीकार कर सको कि मैं तुम्हें तथा देवताओं को आधा आधा अमृत पिला दूँ तो मैं इस काम को कर सकती हूँ, अन्यथा अधर्म की पंचायत मुझे स्वीकार नहीं है। यह सुनकर दैत्य बोले, हे प्राण प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। अब तक हम लोग अधर्मपूर्वक अकेले ही सब अमृत को पी जाना चाहते थे, परंतु अब हम तुम्हें अपना पंच बनाकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम जिस प्रकार उचित समझो इसका बंटवारा कर दो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हे परीक्षित, जब मोहिनी भगवान ने यह देख लिया कि अब दैत्य पूरी तरह से मेरे वशीभूत हो चुके हैं, तब उन्होंने दैत्य तथा देवताओं से कहा, पहले तुम लोग स्नान करके पवित्र हो जाओ, फिर अग्नि में आहुति देकर कुश के आसन पर अलग अलग पंक्तियां बनाकर बैठ जाओ। उसके बाद मैं तुम लोगों को अमृत बांट कर पिला दूंगी। यह सुनकर सब देवता तथा दैत्य स्नान आदि से निवृत्त हो पंक्तियां बनाकर बैठ गए। उस समय मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहा, मैं पहले देवताओं को अमृत पिलाऊंगी, उसके बाद तुम्हें पिलाऊंगी। दैत्यों को कुछ पता तो था नहीं, वे तो उनके सुंदर स्वरूप पर आसक्त हो रहे थे। अंत अधीर होकर बोले, हे प्रिय, हमें तुम्हारी सब बातें स्वीकार है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। यह सुनकर मोहिनी भगवान अमृत का कलश उठाकर देवताओं की पंक्ति में जा पहुँचे तथा उन्हें अमृत पिलाना आरंभ कर दिया। देवताओं को अमृत पिलाते समय वे पीछे की ओर बैठे हुए दैत्य को मुड़ मुड़ कर अपनी तिरछी चित्तवन से देखते जाते थे, जिसके कारण सभी दैत्य अमृत का ध्यान भुलाकर मत वाले बन गए थे। जिस समय मोहिनी भगवान सब देवताओं को अमृत पिलाने के पश्चात अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सूर्य तथा चंद्रमा के समीप पहुँचे, उस समय राहु नामक दैत्य ने अमृत के कलश की ओर देखकर अपने मन में यह विचार किया कि इस स्त्री ने हम लोगों को अपने स्वरूप से मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया तथा हमें अमृत पीने से वंचित रखा है। अंत मुझे किसी भी प्रकार
अमृत पी लेना चाहिए। इस प्रकार मन में सोचकर राहु ने अपना स्वरूप देवताओं के समान बना लिया तथा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में बैठकर अमृत पी लिया। उस समय सूर्य तथा चंद्रमा ने राहु के रहस्य को पहचान कर मोहिनी भगवान से चिल्लाकर कहा, यह दैत्य है, यह छल करके आ बैठा है। यह सुनते ही मोहिनी भगवान ने बचे हुए अमृत को चंद्रमा पर गिराकर अपने सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक काट दिया, परंतु अमृत पीने के प्रभाव से वह दैत्य मरा नहीं। इसके विपरीत सिर तथा धड़ दो अलग अलग स्वरूपों में उठकर खड़ा हो गया। यह देखकर सूर्य तथा चंद्रमा ने मोहिनी भगवान से कहा, हे प्रभु, अब इसे और न मारे, अन्यथा इसके शरीर के जितने टुकड़े होंगे यह उतने ही स्वरूपों में जीवित रहेगा। यह सुनकर मोहिनी भगवान ने राहु से कहा, हे राहु, तूने देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पी लिया है, अतः अब अपने दैत्य स्वभाव को छोड़ दे और सूर्य आदि 7 ग्रहों के साथ साथ अपनी पूजा लिया कर। उस दिन से 7 के स्थान पर 9 ग्रह हो गए। उस दैत्य के मस्तक को राहु तथा धड़ को केतु कहा जाता है। हे परीक्षित, सूर्य तथा चंद्रमा द्वारा भेद बतलाए जाने के कारण मोहिनी भगवान ने राहु का मस्तक काटा था। इस शत्रुता के कारण ही वह अमावस्या के दिन सूर्य को तथा पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को निगलने का उपक्रम करता है। उसे सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण कहते हैं। उस समय श्री नारायण जी की आज्ञानुसार सुदर्शन चक्र सूर्य तथा चंद्रमा की रक्षा करता है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, देवताओं को अमृत पिलाने के पश्चात मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र को तो सूर्य तथा चंद्रमा की रक्षा करने के लिए वही छोड़ दिया और आप अंतर्धान हो गए। भगवान वैकुंठनाथ ने इस विचार से दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया था, क्योंकि दैत्य स्वभाव से ही अभिमानी और हिंसक होते हैं। दैत्य अमृत पी लेने पर अमर होकर वे संसारी जीवों को और अधिक कष्ट पहुंचाएंगे, खुद को भगवान मानने लगेंगे और संसारी जीवों को खुद को पूजने लगाएंगे। उन्हें अमृत पिला देना सांप को दूध पिलाने के समान ठहरता। यह सोचकर ही मोहिनी भगवान ने दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया था। आगे की कथा अगले वीडियो में। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा अष्टम स्कंद अध्याय 9वां समाप्त। जय मोहिनी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की।